उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने के दावे मौजूदा योगी सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन मेरठ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको देखना भी है, सोचना भी है और समझने की कोशिश भी करनी है और मौजूदा सरकार को उसकी तरफ संज्ञान भी लेने की आवश्यकता है। ये बैनर देखिए आप ज़रा, ये बैनर किसी कॉलोनी का बैनर है और एक जो ज़मीन है जिसका पूरा का पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बावजूद भी उस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है और इसी कब्जे के खिलाफ जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, वो ऐसे बैनर्स को अब लगाने के लिए मजबूर है क्योंकि जो आरोपी हैं उन्हें माफियाओं का, सिस्टम का, सरकार का, सबका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप 11 जुलाई 2012 को एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, ये पहले हो चुका है, अभी तक कायम चल रहा है। इधर ये बताया गया है कि हिमानी एसोसिएट्स ने फर्जी बैनामा करा लिया है, जिसके पार्टनर नरेंद्र शर्मा एडवोकेट हैं, संजय सिंगल B24 साकेत मेरठ, ये इनका मोबाइल नंबर है। कुल मिलाकर जब इनकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है तो इन्हें ऐसे बैनर्स का सहारा लेना पड़ रहा है और ऐसे बैनर्स इन्हें शहर में अलग अलग जगह लगाने पड़ रहे हैं ताकि इनकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा न कर पाए। और हैरानी की बात यह है कि इनके अपने लोग, उनके साथ कुछ और लोग मिल गए हैं, वो सब लोग मिलकर इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार सिंघल। आप ये बताइए, ये जो बैनर्स हैं ये आपको लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब बात हो रही है कि भाई सरकार सबकी सुन रही है, कोई गलत काम नहीं हो पा रहा है, पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या आपको ये बैनर लगाने की जरूरत है? हमें योगी जी से निवेदन है, ये हमारी जमीन के ऊपर भू माफिया कब्जा करना चाह रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं और इस ज़मीन को हमारा कब्जा दूसरे का नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो क्या पारिवारिक मामला है, ये आपस में विवाद चल रहा था जिसके बाद कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं? कुछ हमारा पारिवारिक मामला भी है जिसकी वजह से ये विवाद चल रहा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो माफिया हैं, जो कब्जा करना चाह रहे हैं, उनके साथ आपके कुछ परिवार के लोग मिल गए हैं? हाँ, मेरे परिवार का मेरा बेटा उसमें मिल गया है। यही निवेदन है कि भू माफिया से जमीन हमारी खाली कराई जाए और कब्जा हमारे पास है। कब्जा इसका मेरा बड़े बेटा संजय सिंघल के पास है। अब एक बात तो बताइए, ये बैनर्स आपको लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब मैं देख रहा हूँ अलग अलग शहर में अलग अलग जगह इंसाफ नहीं मिल रहा, ना पुलिस से मिल रहा, ना कोर्ट से मिल रहा। वो हमसे लड़ने के लिए तैयार है, भू माफिया जान से मारने को तैयार है। योगी जी से निवेदन है कि इस मामले में संज्ञान लेकर के हमें बचाएं। तो आप देखेंगे दोस्तों, देखिए ये हैरानी वाली बात है कि जब इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें लोकतंत्र का जो संवैधानिक अधिकार होता है उसका सहारा लिया है। एक ऐसे बैनर्स लगवा दिए हैं कि भाई ये ज़मीन हमारी है, इस पर अवैध कब्जे की कोशिश हो रही है, न्यायालय में विचाराधीन है और मुकदमा नंबर भी उन्होंने लिख दिया है। इस पर सबसे ऑर्डर आने वाला है, इस पर विचाराधीन चल रहा है और इसमें ऑर्डर भी आने वाला है। ऑर्डर 8/7 मतलब 2024 अगले महीने जुलाई में इस पर कोर्ट आदेश भी करेगा। अब जब मामला विचाराधीन है तो माफिया कब्जे की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मामला विचाराधीन है बाबूजी, फिर भी जो माफिया हैं आपके परिवार के कुछ लोगों के साथ मिलकर इस पर कब्जे की कोशिश क्यों कब्जा कर रहे हैं? हम चाहते हैं, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारे साथ अन्याय नहीं मिल रहा, हमें अन्याय चाहिए। योगी जी से निवेदन है हमें इसका अन्याय दिलाया जाए। अन्याय नहीं, एक्चुअली न्याय, वो आपके साथ अन्याय हो रहा है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें न्याय दिलाया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन की यहाँ पर जिक्र हो रहा है, ये B24, ये तो आपका एड्रेस है, इसके अलावा ये जो है ज़मीन रजपुरा में है शायद, है ना आपकी? ये कितनी संपत्ति इसकी, कितने करोड़ों की वो है लागत इसकी, जिसके चक्कर में? इसकी 20-25 करोड़ रुपए की लागत है और इसी चक्कर में वो हमें परेशान कर रहे हैं। ये ज़मीन आपने खुद खरीदी थी? मैंने खुद खरीदी थी 2004 में। बड़ी मेहनत करके, बहुत मेहनत करके मैंने ज़मीन 20 साल पहले खरीद रखी है। मैं अभी इसे बेचना नहीं चाहता। तो आप देखिए दोस्तों, आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगाता है, ज़मीन खरीदता है अपने परिवार के लिए, उसके भविष्य के लिए, लेकिन अगर उस मौजूदा योगी सरकार के राज में तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल उस सिस्टम पर भी है जो सिस्टम उन माफियाओं का साथ दे रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार, उनके मंत्री और अधिकारियों को ये खबर देखनी चाहिए और सिंघल साहब को, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो अभी है ना, जिनकी तबीयत है और मेरी एज देखते हुए मैं 74 क्रॉस कर चुका हूँ, 75वां साल मेरा चल रहा है। मेरी बुढ़ापे की यही मेरी पूंजी है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे, देखिए बुढ़ापे की पूंजी है, उस पर माफियाओं की पैनी नज़र है और इन माफियाओं की नज़र से बचाने के लिए अब काम करना होगा। अधिकारियों को योगी सरकार की छवि बचाने के लिए भी काम करना होगा और सिंघल साहब को इंसाफ दिलाने के लिए भी काम करना होगा।
ताकि उन्हें इस तरीके के बैनर जो उन्होंने लगाए हैं पूरे शहर में, ये लगाने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखना यही होगा कि क्या सिंगल साहब को इंसाफ मिल पाएगा या फिर माफियाओं के साथ मिल चुका सिस्टम सिर्फ माफियाओं का साथ देता रहेगा।